एवरीवन एंड वेलकम बैक दोस्तों। हम आज सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से निफ्टी में मूवमेंट कैसे पता चलता है हमें। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है cafeastrology.com। इस पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है एस्ट्रोलॉजी टूल्स एंड टेबल्स। वहाँ पे देखिए एफीमेरिड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और अभी चल रहा है 2024। तो 2024 ये खुल गया। यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए पूरा टेबल आ गया है। जनवरी 2024 ट्रॉपिकल मिडनाइट एफिमेरीज। इसमें जो है हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे डे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में। और यहाँ पे ये सन की साइन, ये सन जब यहाँ पे 23rd आता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट 23rd। ठीक है, ये 14 जनवरी को ये 23rd हुआ है। तो हमें ये 23rd, जैसे ये संडे है तो हम इसके पहले वाला दिन ले लेंगे 12 फ्राइडे का। दैट मीन्स 12 जनवरी का। ठीक है, अब यहाँ पे फरवरी में 23rd कब आ रहा है? ट्यूसडे, दैट इज़ 13th फरवरी। यहाँ पे 23 आ रहा है। ठीक है, मार्च में यहाँ पे 23 आ रहा है, 13 मार्च। अप्रैल यहाँ पे 23 आ रहा है सैटरडे, तो फिर फ्राइडे को काउंट होगा। 14 मई 23rd आ रहा है। 14 जून 23rd आ रहा है। 15 जुलाई 23rd आ रहा है। 16 अगस्त 23rd आ रहा है। 16 सितंबर 23rd आ रहा है। अक्टूबर में 16 अक्टूबर को 23rd आ रहा है। अब यहाँ पे है 15 नवंबर को 23rd आ रहा है। दिसंबर में अब कब आने वाला है? 15, दैट मीन्स फ्राइडे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 13 दिसंबर। तो डेट मैंने ऑलरेडी अपने चार्ट पे मार्क करके रखी है। आपको मैंने ये बता दिया कि 2024 का चार्ट है। सिमिलरली अगर आपको 2023 देखना है तो आपको 2023 में जाना है। ऐसे क्लिक किया, 2023 खुला। 23 में भी देखिए 23rd कब आ रहा है? 14 जनवरी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस दिन सैटरडे था तो फ्राइडे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 13 जनवरी। यहाँ पे देख लीजिए आप, 23rd संडे आया था तो 10 फरवरी। यहाँ पे देखिए 14 मार्च, वहाँ पे 23rd आ रहा था। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही आएगा। तो चलते सीधे चार्ट पे, ये सब आप कर लीजिएगा। हमारा हमने पहले से ही मार्क करके रखा है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं जनवरी से। 30 मिनट का चार्ट लगाया मैंने ये। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी में हम कहाँ होगा ये, राइट। चलिए, जनवरी में मेरे ख्याल से सैटरडे संडे आ रहा था तो एक दिन पहले फ्राइडे लेना है। तो देखिए फ्राइडे का ये हाई लो मार्क कर दिया, स्टार मार्क किया है मैंने। देखिए ये हाई लो मार्क कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये हाई लो मार्क किया, क्लोजिंग दिया, 2 दिन ऊपर रही। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरे यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ निफ्टी ज़रूर आई, लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग देने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, राइट। तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे हम। यहाँ पे क्लोजिंग आ गया देखिए थर्सडे को, तो यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगी। देखा ना, नीचे है नीचे है, तो ये मोमेंटम आपको मिलता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट डेट कब आ रही है? देखिए इसके हाई पर भी एक बार आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ऊपर गई, राइट। आपको ये पता चल जाएगा इसके नीचे क्लोजिंग देना, इसके नीचे क्लोजिंग देना मतलब अब ये नीचे रहेगा। फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देना मतलब अब ये ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट डेट कब आ रही है? 12 तारीख। 12 तारीख ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्यूसडे। देखिए यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया, देखिए मार्केट ऊपर भागी यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली स्टॉप लॉस हमारा इसके लिए क्या रहता, इसके नीचे कोई लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट डेट आ रही है हमारी वेडनेसडे 13th। यहाँ पे देखिए ये 13th, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसका लो ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, मार्केट देखिए नीचे संभल रही है, कुछ देर के लिए नीचे ही है मार्केट। ये देखिए ये लो है, ये 13th है,
इसका लो यहाँ पे, मार्केट नीचे, ऊपर जा रही है, नीचे रह रही है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस हमारा था क्या, इसके पहले वाला ऊपर, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, देखिए मार्केट जा रही है, जा रही है। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया किसी ने। अब देखिए यहाँ पे भी आते ही वापस नीचे आ गई। तो ये स्टॉप लॉस के ऊपर जैसा ही क्लोजिंग आएगा पोजीशन चेंज करेंगे। ये देखिए ऊपर 1 2 3 क्लोजिंग दी, 3 कैंडल ने क्लोजिंग दी, ये ऊपर। अब हमारा दिन यहाँ वापस आ रहा है, नीचे क्लोजिंग दिया है, मार्केट नीचे। अब यहाँ का ये स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस है। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, फिर नीचे। ठीक है, ये वाला दिन 14 मई, 14 ऑफ मई, 13 का स्टॉप लॉस, यहाँ हाई ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर। ठीक है, मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये 14 ऑफ मई था। इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए थोड़ा जूम आउट करके दिखाना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस था, इसके नीचे ब्रेक किया यहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, फिर ये ऊपर गई। देखो आप, देखो फिर ऊपर गई। देखिए मार्केट ऊपर चली गई ना। अब देखिए ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाओगे। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए जैसे कि ये है 14 ऑफ जून, फ्राइडे। अगर सैटरडे होगा तो मैंने फ्राइडे लिया होगा, नहीं तो 14 होगा तो ये 14 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए हाई ब्रेक किया, नीचे का स्टॉप लॉस ये वाला, ये देखिए मार्केट ऊपर, ये ऊपर हाई ब्रेक किया। ठीक है, ये नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये लो था, इसके नीचे मार्केट आई, क्लोजिंग नहीं दिया इसके नीचे, फिर देखिए क्या हुआ, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ये ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया नीचे, देखिए मार्केट नीचे रह रही है। अब ये दिन आ गया, फिर ये स्टॉप लॉस बना, फिर ऊपर, 13th 16th, तो ये स्टॉप लॉस बन जाता है नीचे वाला, फिर ऊपर 13th। देखिए ये स्टॉप लॉस बन गया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, इसके नीचे वापस क्लोजिंग दी, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मार्केट वहीं पे लैप्स कर रही है, वहीं उसी रेंज में, ऊपर तो नहीं भागी, यहीं रही मार्केट, इसी जोन में रही। फिर आते हैं देखते हैं, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर नीचे। अब नवंबर आ गया, 14 ऑफ नवंबर, शायद सैटरडे संडे था इसलिए एक दिन पहले लिया मैंने, मंडे फ्राइडे हॉलीडे थी। ये स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, जब तक कोई क्लोजिंग नहीं आती। कहाँ किया, नीचे ब्रेक किया, मार्केट नीचे, राइट। इसके ऊपर क्लोजिंग आई, तब हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। क्लोजिंग इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, देखिए मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसके ऊपर। फिर ये देखिए 3 कैंडल देखनी है आपको, 1 2 3 ऊपर। आज कहाँ चल रही है, ऊपर चल रही है। तो ये होता है दोस्तों एस्ट्रो का पावर। अब दिसंबर भी मैंने 2023 का करके रखा है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। दिसंबर से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर, ये दिसंबर, स्टॉप लॉस यहाँ का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस मेरा, इसने ब्रेक किया पर क्लोजिंग तो ऊपर आया ना। यहाँ पे ये ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ ब्रेक किया है इसने, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लो तो ब्रेक किया है, लेकिन इसका लो तो फर्दर ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर। देखिए आप समझ रहे हैं आप। अब देखिए नवंबर भी मैंने शायद किया ही होगा, नवंबर 16 नवंबर, ये नीचे स्टॉप लॉस मेरा, मार्केट कहाँ जा रही है, जैसा ही हाई ब्रेक किया
देखिए ऊपर। अब देखिए ये 17 17 तारीख, यहाँ पे आप देख लीजिए लो ब्रेक किया नीचे, राइट। अक्टूबर, अब ये 15 सितंबर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। ये ऊपर ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग तो कुछ नहीं, ये उस सेम डे का है। नीचे ब्रेक किया इसने, ब्रेक किया नीचे, राइट। फिर देखते हैं, ये क्रिटिकल जंक्चर पे आया 16 अगस्त, राइट। इसका हाई लो मार्क कर दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस, और जहाँ काटेगा वहाँ डायरेक्शन आएगा, राइट। ये नीचे काट दिया इसने, ठीक है, तो डायरेक्शन यही वाला रहेगा। ऊपर काटा, क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट वापस नीचे आ गई। तो क्लोजिंग देना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 3 कैंडल की क्लोजिंग अगर 30 मिनट पे आ जाती है बैक टू बैक, 1 2 नहीं आया, 1 2 3 देखिए मार्केट ऊपर यहाँ से आया। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको निफ्टी का डायरेक्शन पता चल गया इसमें, राइट। तो देखिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी कहाँ जा सकती है। अगर आप टेक्निकल्स वाले हैं, टेक्निकल करते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, अप्लाई करके देखिएगा, डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।